अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 सितंबर को वीनस बुर्ज असद में एंटर हो रहा है। वीनस का बुर्ज असद में यानी लियो ज़ोडिएक साइन में दाखिला 5 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। वीनस जो कि मोहब्बतों, चाहतों और इंसान की ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने वाला सियारा है, तमाम ज़ोडिएक साइन की लाइफ में कैसे असरात मुरतब कर सकता है। इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में यानी सितंबर के शुरुआती दिनों में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर यानी बुर्ज मेज़ान है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपके जायचे में मौजूदा वक्त के प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ यूं है कि आपके अपने बुर्ज में दो सियारे इस वक्त आपके जायचे के, दो बड़े सियारे, दो तवील मयाद सियारे, दो ऐसे सियारे जो लॉन्ग टर्म ट्रांजिट करते हैं यानी नेपच्यून और सैटर्न अपनी रुज्जत की हालत में है, अपनी उल्टी गर्दिश में पीछे को हटना शुरू कर चुके हैं, जिसे आप ज़ाती तौर पर हो सकता है खुद में बेचैनी, एंग्जाइटी और ज़ाती तौर पर मसाइल को फेस कर रहे हों। आपको ज़ाती तौर पर अपनी जो मकामो मर्तबा है, जो पोजीशन है, उसको बरकरार रखने में हो सकता है आपको मसाइल का सामना आ रहा हो। इसके अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आपको हो सकता है इन दिनों में कुछ साजिशों और प्रोपेगेंडा वगैरह का सामना हो। आपकी इज्जत और नामूस के हवाले से, आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको कम करने के हवाले से हो सकता है कुछ लोग बैक एंड पे कुछ काम कर रहे हों, क्योंकि नेपच्यून की खासियत में पोशीदगी पाई जाती है। नेपच्यून के असरात पोशीदा तौर पर बैक एंड पर अपना काम करते रहते हैं और नेपच्यून ही अजियत पसंदी का सियारा है। नेपच्यून इस वक्त रेट्रोग्रेड की हालत में है, तो आपके लिए मुसलसल आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो सकता है आपको परेशानियां भी रही हों। इसी तरह ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट भी आपके जायचे के पहले घर में इंतहाई कमज़ोर हालत में है और इस वक्त वो रेट्रोग्रेड की हालत में भी है। तो यूँ कहा जा सकता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। आपको बहतानों और इल्ज़ाम तराशियों का भी सामना हो सकता है। आपको जो तवीजुल मयाद यानी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म जो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फैसले करने के हवाले से या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ चेंजेस करने के मामलात में आपको खासा मोहतात रहकर चलने की ज़रूरत होगी। यूँ लगता है कि जो आपकी सोशल ज़िंदगी है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके जायचे के 11वें घर में यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में इस वक्त प्लूटो की गर्दिश चल रही है, जो जाहिर करती है कि आप अपने सोशल हलके में तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपकी सोशल पहचान है, आपकी जो समाजी सतह है, वो शायद कम होती जा रही है। इस हवाले से प्लूटो की एनर्जीज नैस हैं, जिसे आपके लिए नए दोस्त बनाना भी इस ड्यूरेशन में कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। अलबत्ता 5 सितंबर को एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ रही है और इसके अलावा 9 सितंबर को भी एक मुस्बत तब्दीली आने जा रही है, जिससे आपको बाज़ मामलात में बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। ख़ुसूसन हुस्न खूबसूरती का सियारा जो कि आपके दौलत का सियारा है, आपके जायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपनी फरा की हालत में आने वाला है। वीनस सियारा 5 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक बुर्ज असद में क़याम पज़ीर रहेगा और इस दौरान वीनस की एनर्जीज खासी मुस्बत होंगी, जिसे ऐसे कैंसेरियन ख़वातीनों हज़रात जो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के मामलात के हवाले से परेशान हैं, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और उनकी औलाद नहीं हो रही या उनको बे औलादी की महरूमी का सामना है, आपके लिए 5 सितंबर से खुशियों का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। आपको ज़िंदगी की लज्जतों से लुफ्त अंदोज होने का मौका मिलेगा, क्योंकि वीनस आपके 5वें घर में होगा। इसकी जो नजरात हैं आपके जायचे के पहले घर पर पॉजिटिव होंगी, गो कि आपके पहले घर में ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है, लेकिन वीनस की नजरात आपको अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो करने वाली हो सकती हैं। आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी खूबसूरती, ज़ाहिरी जो लुक है उसको बेहतर बनाने की तरफ रागिब हो सकते हैं। आप खूबसूरती के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। खूबसूरती आपके दिल को भा सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपनी औलाद से दूर हैं और दूरियों के सिलसिले तवील होते जा रहे हैं, तो 5 सितंबर के बाद ये सिचुएशन भी ख़त्म हो सकती है। आपको अपनी औलाद के साथ मिल बैठकर बातचीत करने और उनके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ प्लान करने, स्पेशली अगर वो इस एज को पहुंच चुके हैं यानी अगर वो जवान हैं, आप उनके कैरियर के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी जॉब या उनकी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं उनके हवाले से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 सितंबर
सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक बहुत अच्छा वक्त होगा। इसके अलावा आप जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे और आप फन की तरफ बढ़ेंगे। आप तफरीहात की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं। गो कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीली तो शायद ना आए, शादी ब्याह के हवाले से भी सूरत हाल कुछ शायद आउटस्टैंडिंग ना हो, लेकिन वीनस की नज़र आपके जायचे के पहले घर पर 5 सितंबर से पॉजिटिव होगी, जिससे मोहब्बत के मामलात में कई कामयाबियां मिल सकती हैं। स्पेशली ऐसे नौजवान जो रोमानवी जिंदगी में किसी पार्टनर के मुंतज़िर हैं, किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ अपना रोमानवी और इज़्दवाजी रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए 5 सितंबर से पॉजिटिव वक्त शुरू हो रहा है। आपके लिए 5 अगस्त से शुरू होने वाले दिन इन मामलात में बेहतर दिन होंगे। इसके अलावा ऐसे अफराद जो मियाँ बीवी के रिश्ते में हैं, जो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपके लिए भी 5 सितंबर से 29 सितंबर तक एक साथ वक्त होगा जो आपकी ज़िंदगी में इज़्दवाजी खुशियों का बाइस बन सकता है। ऐसे अफराद जो मंगनी करना चाहते हैं, जो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, जो मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं और इस हवाले से कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं, तो आपको भी 5 सितंबर के बाद इन मामलात में ज़रूर एफर्ट्स करनी चाहिए, इन मामलात में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपके कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हद तक ब्राइट और रोशन होंगे। आप मोहब्बत के मामलात में 5 सितंबर से 29 सितंबर तक पॉजिटिव तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी किस्मत के मामलात की तो आपको वीनस का 5 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक बुर्ज असद में क़याम आपकी किस्मत के हवाले से भी कई फ़वाइद दिलवा सकता है। अलबत्ता आपको इस हवाले से थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा कि कहीं आप खुद नुमाई की तरफ ना बढ़ जाएं, कहीं आप में खाम ख्याली ना पैदा हो जाए, क्योंकि ज़ोहल और नेपच्यून मुसलसल आपको आपके फैसला साजी के मराहिल में रुकावटें दे सकते हैं, फैसला साजी के मराहिल में कन्फ्यूजन और धुंधलापन दे सकते हैं। आपके सामने चीज़ें ऐसे गैर वाज़ेह तरीके से आ सकती हैं जिसमें आपको कोई भी इंतखाब करते हुए, कोई भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेते हुए बड़ा तहम्मुल और सोच समझ का मुज़ाहिरा करना होगा। आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों को मनवाने के लिए भी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो 5 सितंबर से आपके लिए इन मामलात में बेहतर वक्त शुरू हो रहा है। वीनस इस हवाले से आपको सपोर्ट करता मालूम हो सकता है और आपकी किस्मत की मदद से आपको रुपया, पैसा और मालो दौलत भी मिल सकती है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में भी आपको माली मामलात में बेहतर मौक़े मिल सकते हैं। 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक मरकरी अपने शर्फ पे जा रहा है, जिसका गर्दिशी बुर्ज सुमला होगा, यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन होगा, जिससे सेहत के हवाले से आपके लिए 2 सितंबर से 18 सितंबर तक एक ख़ास वक्त हो सकता है, जिसमें आप अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो हों, सेहत के जो मामलात हैं उनको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। इस दौरान 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के 12वें घर में होगा, जिससे आपको चांद ग्रहण के औकात में खसूसी एहतियात करनी होगी। स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ में अपने वालदैन के मामलात में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। इसके अलावा जो आपकी अपनी रूहानी सतह है वो थोड़ी गिर सकती है। आप स्पिरिचुअली थोड़े से नॉन मोटिवेटेड दिखाई दे सकते हैं। आप दुनिया परस्ती की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी आपको दुनिया के मसाइल घेर सकते हैं। तो चांद ग्रहण वाले दिन आपको इस लिहाज से बड़ा मुतवज्जो रहना होगा। अगर हम मुश्तरकी नज़रात के बारे में बात करें तो आपको ये वक्त हक़ाइक़ के ज़्यादा करीब कर रहा है। आपके बातिल में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ हो रही हैं, आपके अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, आपका जो दुनिया को देखने का अंदाज़ है वो बदल सकता है। लिहाजा अपने आप को डीमोरलाइज ना करें, अपने आप को, अपने मोरल को, अपनी जो इंटेंशंस हैं उनको मुस्बत रखें और डिटर्मिन्ड रहें और पुरअज़म रहें। अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको अपने आप को वक्त देना चाहिए, अपने मामलात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ख़ुसूसन जब आप सोते हैं तो सोने से पहले देख लिया करें कि आपने दिन में क्या किया है, कहाँ आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ आपने गलतियाँ की हैं और कहाँ आप बेहतरी पैदा कर सकते थे। जब आप खुद को एनालाइज करेंगे और अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ जब आप दूसरों की ज़िंदगी का मुशाहिदा करेंगे तो आपको बहुत से लेसन्स और बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपके लिए बहुत अहम होंगी। आप ऐसे असूल पा सकते हैं जो आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आ सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।